नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एस के पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कल हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट ए और सेकंड ए के उनके भौतिक गुण और प्रॉपर्टी पूरी करा दी थी और अच्छा खासा टॉपिक रहा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक में थर्ड ए, मतलब थर्ड ए के तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम 13 भी बोल सकते हैं, 13वां वर्ग या थर्ड ए वर्ग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम थर्ड ए लेंगे। ठीक है, थर्ड ए, थर्ड ए के तत्व क्या होते हैं? बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है और थैलियम, वो इंडियम होता है और थैलियम होता है। ठीक है, टी एल होता है। ठीक है, टी थर्ड ए में किस किस को रखा गया है? थर्ड ए बोल दें या 13वां वर्ग। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी वो मैं बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए निकला कहाँ से है। ठीक है, आवर साड़ी का मैं एक ढांचा बनाता हूँ। ऐसे एक अपनी आवर साड़ी है। ठीक है, जो मैं पिछली कक्षाओं में बना रखा है, बताया है कई बार। ठीक है, ठीक, ये है। ठीक है, ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए और ये थर्ड ए। ठीक है, तो थर्ड ए से ये वाला हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, ये जो आता है पी ब्लॉक में होते हैं, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक, और नीचे जो साड़ी है एफ ब्लॉक। ठीक है, आवर साड़ी मैंने बनाई थी पिछली वाली वीडियो में, देखना। ठीक है, तो ये एस एफ ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक और डी और एस। तो हम पी ब्लॉक में थर्ड ए के तत्व यानी 13वें वर्ग के तत्वों का अध्ययन करेंगे। उनके गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं वो हम आज उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में कहां से निकाला मैंने इसको। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो देखते हैं इनको याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, चलो याद कैसे करते हैं। थर्ड ए क्या हो जाएगा? देखिए, बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन से हो जाएगा बी, आलू से ए एल, गाजर से जी ए, इन से आई एन और थैला से टी एल। ठीक है, ये तो हो गई याद करने की ट्रिक। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे? ठीक है, परमाणु क्रमांक याद करने के लिए देखो क्या करना है हमको। क्या होता है? मैजिक नंबर 2, 8, 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ठीक है, इतना लिखो। अब देखिए, ये है, ये पहले आवर्त का तो है नहीं, ये पहला आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा और ये सातवां आवर्त। ठीक है, तो ये बोरोन है, ये पहले आवर्त का नहीं है। इस बोरोन का तो हमें याद करना पड़ेगा। ये 5 होता है इसका। ठीक है, तो ये पहले आवर्त का नहीं है, ये दूसरे आवर्त का है। इसका है दूसरे आवर्त का। ठीक, बोरोन तत्व है वो दूसरे आवर्त का है। ठीक, तो यहाँ पर ये 5 हो गया। ठीक, तो 5 प्लस 8, 5 और 8 कितना हो गया? 13। ठीक, 13 प्लस फिर 18, 13 और 18 31, फिर 13 और 18 को, वो 31 और 18 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13 किसका हो गया? इसका। ठीक है, 5 और ये 8 जोड़े तब 13 आया, 13 इसका हो गया। 13 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31, 31 इसका हो गया। ठीक है, अब 31 और 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 8, 9, 3 और 1 4, 49, 49 ये आ गया। ठीक है, अब 49 और 32 जोड़ेंगे तो 9, 2, 11,
3 4 7 और 1 8, ये हो जाएगा 81। ठीक है, ये हो जाएगा 49 81। ठीक है, ऐसे करके हमने इसके परमाणु क्रमांक निकाल लिए। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो आप एक काम करो, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, आप एक मोबाइल नंबर याद कर लो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बोरोन का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा बोरोन का मोबाइल नंबर 05 13 31 49 81। ठीक, इतना याद कर लो आप, 05 13 31 49 81, ये बोरोन परिवार का मोबाइल नंबर है। ऐसे मोबाइल नंबर तो याद रख सकते हो, इतना तो 5 6 तो मोबाइल नंबर याद रखने हैं। ठीक है, तो 05 13 31 49 81 ऐसे याद कर लो। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख दो मोबाइल नंबर, यहाँ लिख देंगे परमाणु क्रमांक शॉर्ट में। ठीक है, 05 13 31 49 81। ठीक, ये हो जाएगा 05 इसका, 13 इसका, 31 इसका, 49 इसका, 81 इसका। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ बोरोन का मोबाइल नंबर कितना है, 05 13 31 49 81। ठीक है, 05 13 31 49 81। ठीक, ऐसे याद रख लेना, ये मोबाइल नंबर ही बन गया 05 13 31 49 81। ठीक, 10 अंक हैं इसमें, 05 13 31 49 81। ठीक, और इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, बैगन आलू गाजर एंथैला, परमाणु क्रमांक 05 13 31 49 81। ठीक, ऐसे करके तो हम इनके परमाणु क्रमांक और इनका नाम याद कर लेते हैं। गुण क्या है, भौतिक गुण या गुण देख लो, गुण क्या है इनके। ठीक है, नंबर 1 है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2NP1 होता है। ठीक है, NS1 NH2NP1 होता है। तो देखो कैसे होता है, एल्यूमिनियम का ले लो, एल्यूमिनियम 13 का ले लो, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3s2 और 3p1, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ गया, 3s2 और 3p1, NS2 और NP1। ठीक है, तो लास्ट वाला इनका परमाणु क्रमांक ये होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं धात्विक लक्षण। ठीक है, दूसरा लिखेंगे धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होता है, इनका वर्ग में, इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, धात्विक लक्षण बोरोन से लेकर थैलियम तक बढ़ता है। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जो बोरोन है ना, बोरोन को छोड़ के बाकी सब ये धातुएं हैं। ठीक है, ये इस वर्ग की यही खासियत है, इसमें बहुत कुछ चेंज होगा। ठीक है, ये अलग टाइप का एक तरह से अपवाद है आवर्त सारणी में, जैसे बाएं से दाएं जाने पे बढ़ता है घटता है, इसमें ये नहीं होता है, इसमें बहुत मिक्स है। इस वजह से मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। तो बोरोन एक इसमें अधातु है और बाकी सब धातु हैं। बोरोन धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, तो उपधातु भी होता है। ठीक है, तो बोरोन एक इसमें अधातु हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी सब धातु हैं। जैसे इसको लिख सकते हो आप, ये हैं धातु हैं, धातु, और इसको मैं लिख देता हूं अधातु। ठीक है, बोरोन अधातु है और बाकी सब ये धातु हैं। ठीक, आया समझ में। और जो ये गैलियम है ना, गैलियम एक पारा की तरह है। पारा एक द्रव धातु है,
तो गैलियम भी एक द्रव धातु है, ठीक है। तो इसमें नोट कर लो, गैलियम एक द्रव धातु है, द्रव धातु है। गैलियम एक द्रव धातु है। बाकी जो बची शेष जो बची वो ठोस धातु है, ऐसे लिख दो, शेष ठोस धातु है, ठोस धातु है, ठीक। आया समझो। बोरोन परिवार का तत्व ये बहुत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलो इनको उतार लो, आगे और बताता हूं फिर मैं। अब देखिए परमाणु त्रिज्या, ठीक है। मैंने जो एक टेबल बनाई थी उसमें क्या था कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन 13वां ये जो वर्ग है ये इसका अपवाद है, इसमें नहीं बढ़ती है, इसमें अलग प्रकार से बढ़ती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या कैसे बढ़ती है इसकी। पहले होगा बोरोन, ठीक है। बोरोन के बाद एल्यूमिनियम नहीं आएगा, गैलियम आएगा। गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद थैलियम, उसके बाद आएगा इंडियम, ठीक है। उसके बाद ये बराबर भी होता है कभी कभार, ठीक है, और बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ये इसका परमाणु त्रिज्या का क्रम है, ठीक। ये कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि ये सबसे अलग है, ठीक है। तो वैसे अगर और वर्ग लोगे, 14वां वर्ग लोगे, तो उसमें सीधा सीधा बढ़ती है, इसमें कोई वो कंडीशन नहीं है। लेकिन इसमें पहले बोरोन छोटा होगा, उसके बाद गैलियम की बड़ी होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की, गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, फिर थैलियम की, फिर इंडियम की, ठीक है। इसमें इस प्रकार। अब देखो इसकी आयनन ऊर्जा, ठीक है। आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा भी ऐसे ही घटती बढ़ती है। पहले है बोरोन की सबसे बड़ी होगी, उसके बाद गैलियम की बड़ी होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद थैलियम की और इंडियम की। यहाँ ये चेंज हो जाता है, ठीक है। धन विद्युतीय लक्षण एस ब्लॉक से कम होता है, एस ब्लॉक से कम, इसको एस ब्लॉक से कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा? पहले बोरोन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम और थैलियम, ठीक है। ये तो सीधा सीधा हो जाता है, ठीक है, इंडियम और थैलियम, ठीक। संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। और इसमें जो चेंज हो रहा है ना, वो किस कारण हो रहा है कोई पूछ ले तो परमाणु त्रिज्या, जिसकी जो परमाणु त्रिज्या घटती बढ़ती है ना, इस हिसाब से इसमें पूरे जितने भी इसके गुण है ना बोरोन परिवार के, सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या की वजह से होता है इसमें, ठीक है। आप लिखेंगे संयोजकता, संयोजकता व ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। देखिए इसके लास्ट कोष में, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 13, इसका कितना हो जाएगा? 2 8 3। इसके लास्ट कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 बनाने के लिए क्या करेगा? ये 5 को लेगा कि 3 त्याग देगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है, ये 3 त्याग देगा तो 8 बन जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता होती है 3, ठीक है। संयोजकता बराबर 3। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? ऑक्सीकरण अवस्था +3। देखो संयोजकता में प्लस नहीं लगाते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था में प्लस लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर ये 3 त्याग देगा तो एल्यूमिनियम पे +3 आयन लग जाएगा, ठीक है, +3 आयन लग जाएगा। इस वजह से संयोजकता आवेश को वो ऑक्सीकरण संख्या आवेश को दर्शाती है, और संयोजकता कितने इलेक्ट्रॉन से संयोग हो रहा है, मतलब आदान प्रदान हो रहा है, तो वो दर्शाती है, ठीक है। चलो ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है इनकी सबकी, और इसकी संयोजकता 3 होती है। कई जो केस होते हैं उनमें +1 भी होती है, लेकिन वो अलग बात है। अधिकतर 3 होती है संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, +3। चलो उतार लो इसको। अब देखिए इनका विद्युत ऋणात्मकता भी इसमें गड़बड़ है, ऐसे ही घटता है, इनको याद रख लेना, ठीक है।
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, फिर थैलियम। ठीक है, ये तो सीधा सीधा हो गया। घनत्व बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। गलनांक सबसे बड़ा बोरोन का, उससे उससे होता उसके बाद होता है एल्यूमिनियम का, उसके बाद गैलियम का। गैलियम का सबसे छोटा होता है गलनांक। ठीक है, इंडियम का, फिर थैलियम का। क्वथनांक बोरोन का सबसे बड़ा, एल्यूमिनियम का उससे छोटा, फिर गैलियम का सबसे छोटा होता है इन, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। ठीक है, गलनांक उतना लगभग सेम है। ठीक, तो ये तो होगा इनके गुण। ठीक, इस वजह से मैंने इसको लिखा दिया है, क्योंकि ये आवर साड़ी में जो मैंने एक बॉल साड़ी बनाई थी लास्ट में, वो उससे ये मेल नहीं खाते, ये कुछ अलग ही प्रकार का है, अपवाद है, इस वजह से ये मैंने लिखा दी है। वैसे वो जो ट्रिक लिखाई है वो इनको छोड़ के बाकी आवर साड़ी पूरी में लागू हो जाती है, लेकिन इस आवर्त में वो इस वर्ग में होती नहीं है, इस वजह से मैंने इनको लिखा दिया है। ठीक है, तो चलो, और इसमें एक नोट करने वाली बात है, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, इसको उतार लिया, उतार लो। एक नोट करने वाली बात लिखो, नोट। एल्यूमिनियम जो धातु है, एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। ये मैंने लिखा दिया है कई बार, फिर भी देख लो। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। ठीक है, धातु है, धातु की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी दूसरा थैलियम को जो सोडियम वगैरह है, सोडियम पोटेशियम, उनको केरोसिन में डुबो के रखते हैं, तो थैलियम को भी उसी की तरह केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ठीक है, थैलियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, ये अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, केरोसिन तेल हुआ या ग्लिसरीन हुई, उसमें डुबो के रखते हैं। तो नोट कर लो, इसको समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हो गए थर्ड ए के तत्व, और थर्ड ए के और 13वें वर्ग के तत्व, इनका पूरा अध्ययन, इनके बारे में जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक और याद करने की ट्रिक मैंने बता दिया। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। चलो ठीक, ओके, थैंक यू।